नमस्कार दोस्तों मेरा नाम प्रमोद कुमार निषाद है और आप देख रहे हैं रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा। अगर दोस्तों आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, अगर आप इससे कुछ सीख पाते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबाइए, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका अपना परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी करिए, जिससे कि हमारा एक परिवार बन सके, अधिक से अधिक हम लोगों के साथ जुड़ सकें। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आशा करता हूँ अगर महात्मा गांधी जी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं महात्मा गांधी जी का जन्म। अगर दोस्तों महात्मा गांधी जी का जन्म की बात करें हम लोग तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था और कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात के कहाँ पर? पोरबंदर नामक स्थान पर। ठीक है साथियों, चलिए इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं माता का नाम। माता का नाम था इनके, महात्मा गांधी जी की माता का नाम था पुतली बाई और पिता का नाम था करमचंद्र गांधी। ठीक है साथियों, पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। तो इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इनकी जन्म तिथि पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इनकी जन्म तिथि पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों, जन्म तिथि पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अहिंसा दिवस आप लोग याद रखेंगे, लेकिन यहाँ पर इसको सही कर लेंगे। यहाँ पर यह जो है दोस्तों अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सुधार कर लेंगे। हाँ, यहाँ पर आप लोग सुधार कर लेंगे, यह 30 जनवरी नहीं है, यह है 2 अक्टूबर। ठीक है साथियों, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, पुण्य तिथि पर यानी जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। कब? 30 जनवरी को। यह 30 जनवरी है, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। गांधी जी प्रभावित थे किससे? गांधी जी प्रभावित थे तो किससे प्रभावित थे? दोस्तों गांधी जी जो प्रभावित हुए वह लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी किससे प्रभावित थे? तो लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। ठीक है, ठीक। इसके बाद है दोस्तों गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है साथियों, चलिए इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग यानी महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किए थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी में किए थे और कहाँ पर? तो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, महात्मा गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ किए थे? तो दोस्तों 1917 में बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम बार प्रयोग किए थे। इसके बाद है दोस्तों, इसके बाद है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1920 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है दोस्तों? 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे। ठीक है,
इसके बाद आता है चौरी चौरा कांड। दोस्तों चौरी चौरा कांड की बात करते हैं साथियों, तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड गोरखपुर उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है। इसके बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। चौरी चौरा कांड जो ही हुआ उसके बाद जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरुआत किया था उसे स्थगित कर दिया जाता है। तो स्थगित कब किया गया दोस्तों? स्थगित किया जाता है साथियों 11 फरवरी 1922 ईस्वी को। 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। इसके बाद होता है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें साथियों तो 13 अप्रैल 1922 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों, जलियांवाला बाग जो है दोस्तों यह जल्ली नाम का एक व्यक्ति था, उसका एक संपत्ति था और यह अमृतसर में है। ठीक है साथियों, 13 अप्रैल 1922 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसके बाद की बात करें दोस्तों तो महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद के उपाधि वापस कर दिए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान ही महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद की जो उपाधि थी इसे वापस कर दिए थे। ठीक है साथियों। यहाँ पर दोस्तों एक बार इसे सुधार कर लेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं साथियों तो इसे आप लोग सुधार कर लेंगे। 13 अप्रैल 1919 है, यह 13 अप्रैल 1919 है तो इसे आप लोग सुधार कर लीजिएगा। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद की बात है दोस्तों तो इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान ही महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद की जो उपाधि धारण किए थे उसे वापस कर दिए। कब? 1920 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। ठीक है, एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए क्या आप लोगों को ये बात आपको समझ में आ रही है या फिर नहीं। ठीक है दोस्तों, क्या आप लोग इससे सहमत हैं? आपको यह समझ में आ रहा है? तो आशा करता हूँ आप लोग विधिवत तरीके से समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया, ध्यान रखेंगे आप लोग, यंग इंडिया, महात्मा गांधी जी का यह पुस्तक है, पत्रिका था यंग इंडिया। ठीक है दोस्तों, यंग इंडिया, नवजीवन, ये दो का दोनों पुस्तक जो है प्रकाशन हुआ था 1919 में। ठीक है दोस्तों, 1919 में यंग इंडिया नवजीवन का प्रकाशन हुआ था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है महात्मा गांधी जी ने कौन सी पुस्तक लिखे हैं? तो यंग इंडिया और नवजीवन, याद रखेंगे। कब? 1922 में यह प्रकाशित होता है। तो इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर हरिजन जो पत्रिका था इसका प्रकाशन 1922 में हुआ। ठीक है, तो हरिजन भी महात्मा गांधी जी की पत्रिका है। नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन, ये तीनों आप लोग याद रखेंगे महात्मा गांधी जी का पत्रिका है। ठीक है साथियों। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी जी ने। केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। तो कब किए थे? तो इस बात को याद रखेंगे 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। तो यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव अधिवेशन। ठीक है साथियों, बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष बने थे। ठीक है, यह बेलगांव अधिवेशन है कहाँ? तो इस बात को भी याद रखेंगे। बेलगांव जो अधिवेशन है साथियों वह कर्नाटक राज्य में है। ठीक, इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा का प्रारंभ कब होता है? महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा का शुरुआत किए थे। तो कब किए थे? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ किए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी, इसमें हुआ क्या? नमक कानून तोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ा गया। और यह कहाँ पर तोड़ा गया था दोस्तों? तो दांडी एक स्थान है, इसे याद रखेंगे। दांडी में नमक कानून तोड़ा गया था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को।
इसके बाद दोस्तों आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, कब होती है दोस्तों? इसके बाद यहीं पर आप लोग याद रखेंगे 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून तोड़ा गया दांडी नामक स्थान पर, और इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद आता है दोस्तों 7 अप्रैल 1934। 7 अप्रैल 1934 की घटना को आप लोग याद रखेंगे। इसमें हुआ क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कब किया गया था? तो आप लोग बताएंगे 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को। 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्त किया गया था। इसके बाद दोस्तों आता है 1916। सन 1916 की क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। साबरमती आश्रम की स्थापना होती है। तो साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया, कब? 1916 ईस्वी में। और यह साबरमती आश्रम है कहाँ पर? तो इसे भी याद रखिएगा, अहमदाबाद में है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं दोस्तों आगे हम लोग। दोस्तों अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप लोग टेलीग्राम में सर्च करिएगा रोजगार विद प्रमोद। वहाँ से आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल देखेंगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा और इसका PDF वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं दोस्तों 5 मार्च 1922 की घटना है, 5 मार्च 1931 की घटना है। 5 मार्च 1931 में हुआ क्या था? इस समय गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। इसके बाद दोस्तों 1942 की घटना क्या है? 1942 आता है। 1942 ईस्वी में गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। महात्मा गांधी जी ने 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आता है और महात्मा गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहे थे। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ? 8 अगस्त 1942 की घटना। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है दोस्तों? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। ठीक है, करो या मरो का जो नारा दिए थे महात्मा गांधी जी ने, यह 8 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों यह होता है 1931 में। कब होता है दोस्तों? 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे? तो आपका जवाब होगा सन 1931 में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग एक कमेंट बॉक्स में एक बात बताइए दोस्तों कि कौन से व्यक्ति, देखिए गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, तो कौन से व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? कमेंट करके आप लोग बताइए। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मृत्यु की। महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब होती है? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दिया था। तो मृत्यु कब होती है? 30 जनवरी 1948 को। समाधि स्थल की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो समाधि स्थल जो महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है उसे राजघाट कहा जाता है। महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कौन कहा था? तो महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है साथियों, इसके बाद दोस्तों यही समाप्त है, यहीं तक अंतिम है और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा साथियों। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबाइए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।